नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड में बीजेपी के सीनियर नेता है विधायक विनोद चमोली। कई दिन पहले उन्होंने अपनी एक बात को मनवाने के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र में होने वाले सारे सरकारी कार्यक्रमों का बहिष्कार कर दिया। विनोद चमोली बीजेपी के सीनियर नेता है। वो देहरादून नगर निगम के मेयर रहे। वो 2 बार से धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। कई लोग यहां तक कहते रहते हैं आने वाले समय में वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी बन सकते हैं। वो राज्य आंदोलनकारी भी रहे हैं। इतने बड़े नेता होने के बाद भी वो अगर सरकारी कार्यक्रमों का बहिष्कार करते हैं तो 2 सवाल बनते हैं। एक, बीजेपी के इतने सीनियर नेता को अपनी बात को मनवाने के लिए सरकारी कार्यक्रमों का बहिष्कार करने की जरूरत क्यों आन पड़ी, उनकी क्यों नहीं सुनी जा रही थी। और दूसरी बात, जब विनोद चमोली ने 9 नवंबर को ही यह कह दिया था कि राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम में उनका अपमान हुआ है, तो बीजेपी संगठन और बीजेपी की उत्तराखंड की सरकार ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। नौबत इतनी खींचतान की क्यों आ गई, वो भी उस वक्त जब उत्तराखंड में इतनी महत्वपूर्ण केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव चल रहा है। आइए उत्तराखंड में बीजेपी में चल क्या रहा है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। बात 3 तारीखों और कुछ वीडियो से शुरू करते हैं। 9 नवंबर को बीजेपी के विधायक विनोद चमोली उत्तराखंड स्थापना दिवस के कार्यक्रम से उठकर चल दिए। उनको रोकने की कोशिश की गई, इसके वीडियो भी सामने आए, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने कहा, कार्यक्रम में मुझे मेरे सम्मान और प्रोटोकॉल के अनुसार बैठने की जगह नहीं दी गई है। विनोद चमोली कार्यक्रम से नाराज होकर चले जाने के जो वीडियो है वह सामने आए। उनको कुछ पुलिस वाले और कुछ अन्य लोग मनाते हुए नजर आए, लेकिन वो नहीं माने। खबर यह है, बीजेपी संगठन या फिर शासन ने इस दिशा में कोई कदम उठाने की कोशिश नहीं की कि आखिर विनोद चमोली नाराज क्यों हो गए, वो चाहते क्या है, उनसे ये पूछा भी किसी ने नहीं। उनकी इच्छा क्या है। विनोद चमोली बीजेपी के विधायक है, इसीलिए संगठन की, बीजेपी संगठन की यह एक गंभीरता बनती थी कि आखिर ये पूछे कि हुआ क्या है। विनोद चमोली ने बाद में मीडिया को दिए बयान में बहुत ही साफ साफ कहा, जनप्रतिनिधियों के साथ प्रोटोकॉल के तहत व्यवहार होना चाहिए। अगर व्यवहार नहीं होता तो यह जनप्रतिनिधियों का अपमान है, यानी कि वो अपने अपमान की भी बात कर रहे थे। काम ही वही है। देखिए, बात सम्मान और अपमान का नहीं है। जब हम कोई सरकारी व्यवस्था में जाते हैं तो सरकार और शासन और प्रशासन के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, वो प्रोटोकॉल्स फॉलो होने चाहिए। एक सैद्धांतिक विषय है ये विषय। ये नहीं है कि किसी को सम्मान मिल रहा है या नहीं मिल रहा। राजनीतिक व्यक्ति सम्मान और अपमान के लिए नहीं जीता है। राजनीतिक व्यक्ति तो अपने ध्येय के लिए जीता है, समाज के लिए समर्पित अपना काम करता है, वो उसका एक अपना काम करने का तरीका है। लेकिन जब हम सरकारी सिस्टम में जाते हैं तो कुछ प्रोटोकॉल्स तय हैं, वो प्रोटोकॉल्स फॉलो होने चाहिए। और मैं देखता हूँ समय समय पर उन प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन होता है और वो उचित नहीं है। ये शासन प्रशासन को देखना चाहिए। हाँ, निश्चित तौर पर जहाँ बात जानी चाहिए वहाँ बात चली गई है, लेकिन प्रोटोकॉल्स का ध्यान रहना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। देखो, कोई संस्था का अगर कार्यक्रम है, कोई सामाजिक संस्था है या कोई आंदोलनकारी संस्था है, बाकी उनमें कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो चल जाता है, क्योंकि वो एक आम व्यक्ति कई बार होता है कि उसका विजन नहीं होता या उतना समझ नहीं पाता है, या कई बार गलतियाँ बढ़ती है। लेकिन जब एक सरकारी सिस्टम कोई काम कर रहा होता है तो उसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती है, उसमें प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इस घटना के 3 दिन बाद, यानी कि 9 नवंबर की घटना के 3 दिन बाद यानी 12 नवंबर को बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन को एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने 6 बिंदुओं पर अपनी बात रखी। उन्होंने मांग की, सरकारी कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों के प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए। जब तक सरकारी कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों के प्रति आदर्श आचार व्यवहार के लिए नियमावली नहीं बनती, तब तक मैं सभी सरकारी कार्यक्रमों का बहिष्कार करूंगा। यह विनोद चमोली ने अपनी चिट्ठी में लिखा। विनोद चमोली को चिट्ठी लिखनी पड़ गई और सरकारी कार्यक्रमों के बहिष्कार का फैसला लेना पड़ गया। यानी बात साफ है, उनकी बात सुनी नहीं जा रही थी 9 से 12 के बीच में। विनोद चमोली ने 9 से 12 तारीखों के बीच में विनोद चमोली ने अपने पत्र में साफ साफ लिखा, वो धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले किसी भी सरकारी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। यह पत्र मुख्य सचिव को विनोद चमोली ने 12 नवंबर को लिखा। वो इसी बीच में मीडिया को बयान भी देते रहे। आप उनका एक ये दूसरा वीडियो सुनिए, उसके बाद बात आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने उनको फिर बुलाया। देखिए, मैं बहुत लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और देखने में आता है कि
समय समय पर जनप्रतिनिधि, चाहे वो सरकार की बैठकें हों, चाहे सरकार के कार्यक्रम हों, चाहे विभागीय बैठकें हों, इनमें जनप्रतिनिधियों को लेकर, उनके प्रोटोकॉल्स को लेकर तमाम दिक्कतें रहती हैं और अक्सर इसमें जनप्रतिनिधियों को अपमानित भी होना पड़ता है और इसके कारण शासन प्रशासन को भी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तो मैंने ये मांग की है कि इसकी एक नियमावली बन जाए, जो शिष्टाचार आदर्श आचार संहिता है उसकी एक नियमावली बन जाए, ताकि सभी विभागों को सभी स्तर पर, चाहे वो निचले स्तर पर प्रधान लेवल पे हो, चाहे ऊपर स्तर पर हो, एक बाकायदा एक प्रोटोकॉल का एक सिस्टम बन जाए और वो फॉलो किया जाए, ताकि आपसी जो टकराव इन विषयों को लेकर होता है और आपसी तालमेल में कमी होती है, फिर मन भी खराब होते हैं, एक दूसरे से फिर काम भी प्रभावित होते हैं, तो वो ना हो, सबका मान सम्मान बना रहे और दोनों में एक सामंजस्य बैठे, शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों में। तो उसके लिए मैंने कहा है कि इसको बनाइए आप, ताकि आगे भविष्य में इस तरह की परेशानियां ना हो और एक अच्छे वातावरण में काम हो सके। विनोद चमोली के पत्र लिखने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनको बुलाया। विनोद चमोली को मुख्यमंत्री ऑफिस की ओर से इस मुलाकात को लेकर कुछ जानकारी साझा की गई। मुख्यमंत्री ऑफिस ने इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया। साथ ही जानकारी दी विनोद चमोली ने धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। इसके साथ ही सरकारी कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों की गरिमा के अनुकूल बैठने की व्यवस्था सहित अन्य प्रोटोकॉल के संबंध में एसओपी जारी करने के लिए मुख्यमंत्री से उन्होंने मांग की। मुख्यमंत्री ऑफिस ने यह बताया इस मुलाकात के बारे में कि जनप्रतिनिधियों को प्रदान किए जाने वाले प्रोटोकॉल के संबंध में एसओपी जारी करने के लिए मुख्य सचिव को निर्देशित कर दिया गया है। अब एसओपी कब जारी होगी यह तो पता नहीं, लेकिन विनोद चमोली की अभी तक यह जो उनकी नाराजगी थी, उनकी जो मांग थी, वो सुन तो ली गई है, लेकिन इस पूरे प्रकरण ने एक सवाल को जन्म दे दिया है। अपनी बात सरकार और हाईकमान के कानों तक पहुंचाने के लिए सीनियर विधायकों को ही अगर इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, तो फिर आम जनता को कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी, ये एक सवाल है। वैसे विनोद चमोली अक्सर सरकार और अफसरों से टकराते ही रहते हैं, वो अपनी आवाज़ उठाते ही रहते हैं। वो त्रिवेंद्र सिंह रावत जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय भी टकराते रहते थे। देहरादून स्मार्ट सिटी को लेकर भी वो बीच बीच में सवाल उठाते रहे। अभी देहरादून के डीएम से भी वो भिड़ गए थे पार्किंग के मसले को लेकर। अब देखते हैं उनकी इस पहल पर माननीयों के लिए आदर्श आचार व्यवहार को लेकर एसओपी कब जारी होगी। लेकिन सवाल यह भी है, एक बहुत बड़ा सवाल विनोद चमोली की बात से यह भी बनता है कि जो माननीय है, विधायक है, वे अपने लिए सुविधाएं किसी न किसी तरीके से ले ही लेते हैं। वेतन बढ़ाने की बात आती है तो वे विधानसभा में पास करवा ही लेते हैं। इसके अलावा भी कुछ सुविधाओं की बात आती है तो वो ले ही लेते हैं। लेकिन आम जनता को लेकर कुछ सवाल बनते हैं और जो बनते बनते बने ही रह जाते हैं, खड़े ही रह जाते हैं, उत्तर अक्सर आते नहीं है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।